गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम हिंदी में चैप्टर नंबर 13 की लैंग्वेज स्किल की एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। कल मैंने आपको हिंदी में चैप्टर नंबर 13 की एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 4, 5 और लैंग्वेज स्किल का क्वेश्चन नंबर 1 कराया था। आज मैं आपको उसी के आगे के क्वेश्चंस कराऊंगी। ठीक, तो देखिए आपकी जो लैंग्वेज स्किल में क्वेश्चन नंबर 1 के बाद जो क्वेश्चन है वो हैं क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4। ठीक, आज मैं आपको ये 3 क्वेश्चन ही कराने वाली हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 मैंने कल करा दिया था। आज मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 4 कराने वाली हूँ। तो बच्चों अब हम आगे बढ़ते हैं और अपने सेकंड क्वेश्चन को पढ़ते हैं। देखिए क्या लिखा है आपका क्वेश्चन। दिए गए वाक्यों में संज्ञा शब्दों को रेखांकित कीजिए। देखिए ये लिखा हुआ है आपका क्वेश्चन कि दिए गए वाक्यों में संज्ञा शब्दों को रेखांकित कीजिए। आपको क्या करना है, सेंटेंस को पढ़ना है और उसमें से जो आपको लगता है कि ये शब्द संज्ञा है उस पर आपको लाइन करनी है। अब बात आती है कि संज्ञा क्या होता है। हमें संज्ञा शब्दों पर रेखांकित करना है, लाइन करना है, तो उसके लिए हमें ये भी तो पता होना चाहिए कि संज्ञा क्या होती है। क्या पता है संज्ञा क्या होती है? आप लोगों ने अपनी ग्रामर में पढ़ा होगा संज्ञा क्या होती है, बताइए, बोलिए। संज्ञा किसी पर्सन का नाम भी हो सकता है, किसी शहर का नाम हो सकता है, किसी वस्तु का नाम हो सकता है ना, बोलते हैं ना। तो संज्ञा क्या होती है, किसी का नाम हो सकता है, या वो लड़का हो या लड़की, कोई वस्तु हो सकती है, किसी की प्लेस यानी जगह का नाम भी हो सकता है। ठीक, ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं जाऊंगी संज्ञा पर, मैं अपना क्वेश्चन पढ़ती हूँ। अब देखिए क्या है आपका क्वेश्चन नंबर का। रियान चित्र बना रहा था। यह है आपका फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट सेंटेंस क्या है, रियान चित्र बना रहा था। क्या है, रियान चित्र बना रहा था। तो इसमें संज्ञा क्या होगी बताइए। सबसे पहले तो आपको पता होगा कि रियान एक नाम है लड़के का, तो ये संज्ञा है। तो आप लोग जल्दी से इस पर लाइन करिए। और चित्र क्या बना रहा था, चित्र पेंट कर रहा था, है ना, तो संज्ञा भी, वो चित्र भी संज्ञा है। ओके, तो रियान चित्र बना रहा था, इसमें रियान और चित्र दोनों ही संज्ञा है। आगे बढ़े, चलिए सेकंड देखिए। उसने रबड़ मेज पर रख दी। उसने रबड़ मेज पर रख दिया, ऐसे बोला है। सेंटेंस क्या है, उसने रबड़ मेज पर रख दिया। तो आप लोग जानते होंगे उसने, मैं, उसने, मेरे, तुम, ये सब क्या होते हैं, सर्वनाम। तो उसने तो आपका संज्ञा नहीं है। अब रबड़ एक वस्तु है ना, तो ये क्या हो गई आपकी संज्ञा। मेज, मेज भी वस्तु है, तो ये क्या हो गई आपकी संज्ञा। और रखना क्रिया होती है। तो आपको तो इसमें साफ पता है कि उसने रबड़ मेज पे रख दिया, तो इसमें रबड़ मेज क्या होगी, संज्ञा। ठीक, तो करिए, लाइन करिए रबड़ और मेज पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग सेंटेंस देखिए क्या है। मैं एक पेड़ के रस से बनता हूँ। मैं एक पेड़ के रस से बनता हूँ। तो मैं क्या है, बोलो, सर्वनाम। तो मैं एक पेड़ के रस से बनता हूँ, इसमें मैं तो सर्वनाम है। पेड़ आपका संज्ञा है, और रस तो जूस होता है, तो ये भी संज्ञा है। और बनना तो क्रिया है ना, बनता यानी कि क्रिया है। तो इसमें से आपकी संज्ञा क्या है, पेड़ और रस। ठीक, समझ आ गया। आगे बढ़े, चलिए देखिए फोर्थ क्वेश्चन देखिए क्या है। इस दूध को
पानी में डालकर उबाला जाता है। इस दूध को पानी में डालकर उबाला जाता है। तो जैसे रस संज्ञा हो गई, तो इसलिए दूध और पानी भी संज्ञा ही है, और इस तो संज्ञा नहीं है। ठीक, तो दूध और पानी पर अंडरलाइन करिए। आगे बढ़े, चलिए लास्ट सेंटेंस पढ़िए। क्या है? मेरे पेड़ दक्षिण भारत के दक्षिणी भाग तथा असम और त्रिपुरा में पाए जाते हैं। सेंटेंस थोड़ा बड़ा है, कोई बात नहीं है, हम एक बार और पढ़ लेते हैं। मेरे पेड़ दक्षिण भारत के दक्षिणी भाग तथा असम और त्रिपुरा में पाए जाते हैं। तो इसमें देखिए, मेरे तो आपका संज्ञा नहीं है, अभी मैंने बताया था पेड़ संज्ञा होती है, और दक्षिण आपकी साउथ हो गया ना, साउथ इंडिया, तो ये हो गई आपकी संज्ञा, ये आपका प्लेस है इसलिए। ठीक, और दक्षिणी भाग, भाग यानी प्लेस, तो इसलिए मेरे दक्षिण भारत और भाग ये सब संज्ञा है। और आपको दिख रहा होगा असम और त्रिपुरा राज्य हैं, यानी कि प्लेस है, जगह है, तो ये दोनों भी संज्ञा ही होगी। ठीक, तो आपके लास्ट वाले सेंटेंस में कितनी संज्ञा हैं? पेड़, दक्षिण, भारत, भाग, असम और त्रिपुरा। ओके, तो सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट। आगे बढ़े, चलिए थर्ड क्वेश्चन को देखिए। क्या है? पढ़िए और जानिए, रीड एंड नो। चलिए पढ़ते हैं। पाठ में कुछ अंग्रेजी भाषा के शब्द भी आए हैं। हाँ जी, पाठ में कुछ अंग्रेजी भाषा के शब्द आए हैं ना। इन शब्दों को बोल बोल कर पढ़िए। तो चलिए पढ़ते हैं। देखिए, फर्स्ट आपका जो शब्द है वो क्या है? ड्राइंग। ड्राइंग, रबड़, जोकर, क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल। डॉक्टर, ऑपरेशन, साइकिल, स्कूटर, कार, बस, ट्रक, टायर, ट्यूब और प्लास्टिक। ये सब आपके इंग्लिश वर्ड हैं, यानी अंग्रेजी भाषा के शब्द हैं, है ना। तो एक बार फिर से पढ़िए मेरे साथ। ड्राइंग, डॉक्टर, ट्रक। कैसे पढ़ेंगे हम इनको? ड्राइंग, डॉक्टर, ट्रक। आगे देखिए, रबड़, ऑपरेशन, टायर, जोकर, साइकिल, ट्यूब। आगे देखिए, क्रिकेट, स्कूटर, प्लास्टिक, फुटबॉल, कार, बास्केटबॉल, बस। एक बार और पढ़िए मेरे साथ। ड्राइंग, डॉक्टर, ट्रक, रबड़, ऑपरेशन, टायर, जोकर, साइकिल, ट्यूब, क्रिकेट, स्कूटर, प्लास्टिक, फुटबॉल, कार, बास्केटबॉल और बस। फुटबॉल के बाद कार है। ठीक, तो समझ में आ गया आपको? ये सारे वर्ड्स आप लोग अब पढ़ लोगे अपने आप। आगे बढ़े, चलिए लास्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? ये दिए गए वाक्यों में क्रिया शब्द को रेखांकित कर लिखिए। अभी हमने कौन से शब्द को रेखांकित करके लिखा था? रेखांकित किया था, लिखा नहीं था, संज्ञा शब्दों को। अब हमें क्या करना है? क्रिया छांटनी है। क्रिया का मतलब क्या होता है? वर्ब, है ना, जो काम हम कर रहे हैं, जैसे बनाना, बनना, खेलना, पीना, ठीक है, उबालना, बनना, रहना, रखना, ये सारी क्या होती हैं? आपकी क्रिया। तो बस हमें सेंटेंस पढ़ना है और ऐसी क्रिया को रेखांकित करना है और उनको लिखना भी है। तो बच्चों, अब हम पढ़ते हैं सेंटेंस को। देखिए क्या है सेंटेंस आपका। फर्स्ट, रियान चित्र बना रहा था। रियान
चित्र बना रहा था। तो बनना यानी ये क्या होगी हमारी, बनाना क्या होगी हमारी, बोलो, क्रिया। तो आप यहाँ पर अंडरलाइन करिए और लिखिए यहाँ पर बना, बना लिखिए, यहाँ पर ऐसे लिखा है ना इसलिए लिखिए बना। सेकंड पढ़िए, हंसी की आवाज़ सुनकर रेयान चौंक गया। हंसी की आवाज़ सुनकर रेयान चौंक गया। तो चौंकना क्या होगी, क्रिया। तो यहाँ पर लिख दीजिए चौंक गया। फिर देखिए, मुझसे बनी गेंद से ही बच्चे खेलते हैं। मुझसे बनी गेंद से ही बच्चे खेलते हैं। तो खेलना यानी खेलते हैं, तो ये क्या होगी, क्रिया। अंडरलाइन करिए और यहाँ पर लिख दीजिए खेलते। ठीक, मैं उनके हाथों को सुरक्षित रखता हूँ। रखना यानी कि ये है क्रिया। तो यहाँ पर लिख दीजिए रखता और यहाँ पर अंडरलाइन कर दीजिए। अब लास्ट देखिए क्या है, छेदों में से दूध निकलता है। छेदों में से दूध निकलता है। निकलना यानी कि ये क्या है, क्रिया। तो निकलता है यहाँ पर लिख दीजिए। तो ये थे आपके क्वेश्चन नंबर 4 जिसमें क्रिया है बना, चौंक गया, खेलते, रखता, निकलता। ओके बच्चों, तो यहीं पर हमारा ये चैप्टर होता है कंप्लीट। तो अब आपको होमवर्क में क्या करना है, आपको होमवर्क में चैप्टर नंबर 13 की लैंग्वेज स्किल की एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2 और 4, 3 तो सिर्फ आपको पढ़ना ही था, है ना। तो होमवर्क में आपको क्या करना है, हिंदी में चैप्टर नंबर 13 की लैंग्वेज स्किल की एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2 और 4 आपको अपने होमवर्क नोटबुक पर लिखना है। ओके, अब मैं आपको मिलूँगी अपनी अगली वीडियो में। जब तक के लिए गुड बाय।